सवाना में शेर लॉयन शिकार प्रेमी था। शासन करने या ऊंची चट्टान से दहाड़ने में कोई रुचि नहीं थी। इसके बजाय लॉयन को एक शेर के लिए बहुत असामान्य चीज में रुचि थी, कहानी सुनाना। लॉयन ने सवाना के बुजुर्गों से बहुत सी कहानियां सुनी थीं, जो रात के समय आग के पास बैठकर साहसिक, ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी कथाएं सुनाते थे। जहां बाकी शेर इन कहानियों के दौरान सो जाते थे, वहीं लॉयन जागता रहता। उसकी आंखों में उत्सुकता और आश्चर्य चमकते थे। वह सब कुछ जानना चाहता था, सितारों के रहस्यों को, दूर देशों की कहानियों को और हवा की फुसफुसाहट को। एक दिन जब लॉयन घास के लंबे मैदान में चल रहा था, उसने एक पुरानी कछुए को देखा जिसका नाम टेस्सा था। टेस्सा सवाना की सबसे बुद्धिमान प्राणी मानी जाती थी और उसने बहुत दूर दूर तक यात्रा की थी। लॉयन, जो और अधिक जानने के लिए उत्सुक था, उसके पास गया। नमस्ते टेस्सा, लॉयन ने आदरपूर्वक कहा। मैंने सुना है कि आपने बहुत सारी यात्राएं की है। क्या आप मुझे एक कहानी सुनाएंगी? टेस्सा मुस्कराई, उसकी आंखों में चमक थी। अरे लॉयन, मेरे पास बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन सबसे अच्छी कहानियां वो है जो तुम्हारे अंदर से आती है। हर प्राणी की अपनी एक कहानी होती है, और तुम्हारी कहानी बस खोजी जानी बाकी है। लॉयन ने कुछ देर सोचा। लेकिन मुझे तो तुम्हारी तरह कहानियां नहीं आ सकती, उसने स्वीकार किया। मैं तो बस एक शेर हूँ। टेस्सा हल्के से हंसी। यह बात नहीं है कि तुम्हें किसी और जैसा बनना है। यह तुम्हारे अपनी आवाज खोजने के बारे में है, अपनी अनोखी कहानी को पहचानने के बारे में है। तुम दुनिया में घूमो, जो भी वंडर्स देखो, और हवा, पेड़ों और सितारों में छिपी कहानियों को सुनो। जब तुम अपनी कहानी पाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। टेस्सा के शब्दों से प्रेरित होकर लॉयन ने सवाना में यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। उसने सुनहरे खेतों से यात्रा शुरू की, चट्टानी पहाड़ियों पर चढ़ा और विशाल नदियां पार कीं। रास्ते में उसने कई जानवरों से मुलाकात की, एक बुद्धिमान उल्लू, एक चंचल बंदर और एक साहसी हिरन, और हर एक ने अपनी कहानी सुनाई। एक शाम जब लॉयन आकाश के नीचे बैठा था, उसे एहसास हुआ कि सवाना खुद एक जीवित और सांस लेती हुई कहानी है। घास की हर सरसराहट, दूर से आती हर चिड़िया की आवाज, हर बदलते हुए साए में एक कहानी छिपी हुई थी। और तभी उसे यह समझ में आया, जो कहानी उसे सुनानी थी, वह सिर्फ उसके बारे में नहीं थी, वह तो हर चीज के बारे में थी। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, जैसे किसी बड़ी अनंत कथा के धागे। नई स्पष्टता के साथ लॉयन अपनी झुंड में लौट आया, जहां शेर अभी भी वैसे ही शिकार करते और दहाड़ते थे जैसे वे हमेशा करते थे। लेकिन अब लॉयन बदल चुका था। अब वह दूसरों के साथ शिकार करने की बजाय बैठकर छोटे शेरों को अपने अनुभवों की कहानियां सुनाता, उन्हें उन अद्भुत चीजों के बारे में बताता जो उसने देखी थीं और जो उसने सीखा था। तभी से लॉयन को कहानीकार शेर के नाम से जाना जाने लगा। उसकी कहानियां सवाना में दूर दूर तक फैलने लगीं, और उसने हर प्राणी को यह याद दिलाया कि हर क्षण, हर अनुभव और हर प्राणी की अपनी एक कहानी होती है। उस दिन के बाद लॉयन ने यह समझ लिया कि जंगल का राजा बनना केवल ताकत या शक्ति के बारे में नहीं है, यह दूसरों को प्रेरित करने की शक्ति के बारे में है, जिसे